जी राम राम राजगढ़ वासियों, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हम आपके लोकप्रिय विधायक के बीच पास में हैं और सबसे पहले आपको जन्मदिवस की बहुत बहुत बधाई। और ये वीडियो एडिट नहीं कर पाऊँगा, डायरेक्ट ही डालूँगा। तो विधायक जी, बाबा महाकाल आपको हमेशा खुश रखे और हमारी ये प्रार्थना भी है आपके लिए कि बाबा महाकाल आपको टिकट भी दिलवा कर लाए। तो सबसे पहले आपको बधाई हो। आपका भी बहुत बहुत अच्छा, राजगढ़ वाले पूछ रहे थे कि कौन सा जन्म दिवस मना रहे हैं, कितने साल हो गए आपकी उम्र के? तो युवा ही है, मतलब उम्र नहीं पूछना चाहिए पर पूछना नहीं चाहिए ना। अब आप बाबा रामदेव जी की और माँ जालपा जी की कृपा आप पर बनी रहे और माँ जालपा की कृपा से आप जो एक निष्पक्ष जनता की आवाज़ ऊपर तक पहुंचाते, जनता तक पहुंचाते, शीर्ष लेवल तक भी जाती है और पब्लिक भी सुनती है आपकी आवाज़। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो से एक निष्पक्ष और एक सच्चाई के लिए एक जो कीर्तिमान स्थापित कर रखा है, उसके लिए वास्तव में आप भी बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी, पर आज उम्र बतानी पड़ेगी राजगढ़ वालों को। ये मेरी जिद है। तो उम्र का अभी तो 18-19 साल की उम्र है। हमारा मजे ले रहे हैं विधायक जी, बता दो। मतलब आज राजगढ़ वाले पूछ रहे हैं कि बापू सिंह जी कितने साल के हो गए। मैं कोई कड़वा सवाल नहीं पूछूंगा, बस उम्र पूछ रहा हूँ आपकी। मेरी उम्र कितनी है बताए? अच्छा, कोई अंदाजा लगा सकता है? इधर कैमरा घुमा दो भाई, सब लोग। कितनी उम्र होगी भाई? आप लोग बधाई देने आए। ये तो 50 से 60 के बीच में बोल रहे हैं। तो झूठ बोल रहे हैं। 60 साल उम्र दिख रही क्या आपको? मुझे तो नहीं लगती। मेरी 24 साल है, ज्यादा बड़ा नहीं हूँ मैं। 24 साल और आप में हम में क्या अंतर नजर आ रहा है? ज्यादा कुछ नजर आ रहा है? तो ये मान लो कि 30 से 32 साल। 32 साल ये सही है। तो सही बता दो एक थोड़ा सा। उम्र तो पूछना नहीं चाहिए। मतलब जहाँ 50 साल की उम्र हो जाती है, ये समझो कि बस 50 साल के युवा है हम। हाँ, 50 साल के बाद उम्र पूछना ही नहीं चाहिए। मतलब हम ये बोल रहे हैं कि आप 50 साल पार हो चुके हैं क्या? 50 साल पार का हुए, 30-32 साल के हैं, लेकिन पता मेरा अंदाजा है मतलब ये। चलिए, उम्र पे बहुत बात हो गई, अब थोड़ा सा सीरियस बात कर लेता हूँ। अच्छा, बड़ी भागत राजा साहब दिग्विजय सिंह जी से किसी ने ये कह दिया कि इस उम्र में भी आप इतना और आपकी इतनी उम्र। उन्होंने ये जवाब दिया था है कि आपकी कितनी उम्र है। 50 साल के बाद उम्र नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि मैं युवा हूँ, फिट हूँ। इससे अच्छा और कोई उम्र हो ही नहीं सकती। ये काली काली मूछें बता रही कि फिट है आप, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये तो कोई उम्र वाली बात नहीं। पर एक राजगढ़ वालों के मन में सवाल था कि विधायक जी कौन सा जन्म दिवस मना रहे हैं यार, कितने साल के हो गए। मतलब एक विचार था। बाकी एक और सीरियस सवाल आपसे कि टिकट तो लगभग फाइनल हो चुका है, तो मतलब बाकी के लोगों को मैंने पिछली बार भी बोला था मना कर दो ना, क्यों पेट्रोल जलवा रहे हो? उनका भोपाल जा रहे हैं बेचारे। हमारे जो पार्टी नेतृत्व बैठ के चल रही है, अभी कोई किसी का टिकट फाइनल नहीं हुआ है। कान में फूंक तो डल गई आपके। तो सब कार्यकर्ता, सबको अधिकार है टिकट मांगने का, सब टिकट मांगे और जिसको भी टिकट मिलेगा उसका हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी को जिता के लाएंगे। क्यों कि आम जन की भावना ये है कि इस बार मजबूती के साथ कांग्रेस की सरकार बने, किसानों की सरकार बने, जनता की सरकार बने, ताकि जो वो 15 महीने की सरकार के बाद जो और सरकार चलनी थी, जो काम नहीं हो पाए, वो सारे काम हमें पूर्ण करना बाकी है और उन कामों को करना, ताकि वो सारे कार्य जो है जनहितैषी है, जनता के हित के, जन भावना के। उन सारे वचनों पे हम आज भी अमल अड़ेंगे और निश्चित रूप से उनको पूरा करें। मतलब विधायक जी, कान में फूंक डली कि नहीं डली आपके? मेरा तो कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा मतलब मंत्र तो फूंक दिया होगा ना कि तैयारी करो। कमलनाथ जी का एक बाइट देख रहा था मैं, वो बोल रहे थे कि जिनको इशारा देना है वो दे चुके हैं। तो मुझे आप, मेरा एनालिसिस ये बोलता है 90% फाइनल है आपका टिकट। के हमारे अध्यक्ष है, सारे अधिकार उनके पास है, सुरक्षित है। अब वो जो कहे वो सब सत्य है। इसमें ऐसा है कि वो हमारे लीडर हैं और सर्वमान्य नेता वही है और सारे नेता बोल चुके हैं, पूरा प्रदेश बोल रहा, जनता बोल रही, तो सबकी एक ही आवाज़, कमलनाथ जी। तो कमलनाथ जी ही सारे निर्णय जो कर रहे हैं, राजा दिग्विजय सिंह साहब कर रहे हैं, ये हमारे जो सीनियर बड़े लीडर हैं वही सब निर्णय करना। मतलब मैं टिकट का पूछ रहा हूँ आपसे कि टिकट फाइनल हुआ कि नहीं हुआ। मतलब एक इशारा आप
डायरेक्ट मत बोलिए, इनडायरेक्टली बोल दीजिए कि मत तैयारी करो। कहने का मतलब यूं है। किसी को देखो, किसी को ना मना करना चाहिए ना किसी का, सबको अधिकार है। पार्टी निर्णय करेगी और टिकट तो एक होता है मांगने का। जितने बैठे सब कार्यकर्ताओं को अधिकार है, हर कार्यकर्ता को अधिकार। क्यों? कि वो पार्टी के लिए काम करता है तो उसकी आशा और उम्मीद है, मांगना चाहिए। कोई किसी का एक साथ वो अधिकार नहीं होना चाहिए, मांगना चाहिए। और पार्टी जो निर्णय करेगी वो सर्वोपरि है और हम उस निर्णय को स्वीकार करके काम करेंगे पार्टी। अच्छा, एक तंवर समाज का कार्ड अगर भाजपा ने खेल लिया, इधर से रमेश तंवर जी को टिकट दे दिया, तो फिर मुश्किल तो हो जाएगी आपके लिए कि नहीं? मैं इतने चुनाव लड़ चुका हूँ। मैं जिला पंचायत लड़ा हूँ, पहले पंच का लड़ा हूँ सबसे पहले, फिर जिला पंचायत 4 बार लड़े। तो मैंने कभी ये नहीं देखा कि मेरे सामने कौन लड़ रहा कौन नहीं लड़ रहा। जनता का स्नेह और प्यार। नहीं, एक समाज वाली बात होती है ना, क्योंकि 2-3 लोग हैं, रमेश तंवर है, हरी सिंह तंवर है, ये लोग जो हैं कि यही तो नहीं समझ रहे कि मैं 4 बार जिला पंचायत के चुनाव जीता हूँ और उन चारों बार मेरे सामने सभी लोग चुनाव लड़े, पर जनता ने स्नेह और आशीर्वाद आपकी कृपा से, माँ जालपा की कृपा से, बाबा रामदेव जी की कृपा से एक तरफा मुझे देते थे। सबकी जमानत जब्त हो जाती। तो ये तो कोई 1 बार हो जाए, 2 बार हो जाए, 4-4 बार जिला पंचायत भी हमें जनता ने आशीर्वाद दिया। मैं तो उनका बहुत ऋणी हूँ। फिर विधानसभा में भी दिया। मुझे जो जिम्मेदारी जनता ने दी है, जो काम करना है क्षेत्र के लिए, वो अभी पूरे नहीं हुए। अभी बहुत कुछ गुंजाइश है, बहुत काम करना बाकी है। काम करने में समय लगता है, परिस्थितियाँ एक जैसी नहीं होती है, बदलती रहती है। हम सोचते ज़रूर कि हम ये काम इतने समय में ऐसा कर लेंगे, लेकिन परिस्थितियाँ विपरीत हो जाती है तो आपकी जो कहते हैं बस नहीं चलता है। लोगों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब ये है। अभी अंतिम समय में ये है कि लोगों को मना लेते हैं जो लोग नाराज है। मतलब नाराज तो देखो, जो सत्ता में रहता ही है लोग। तो जो लोग नाराज है उनसे कुछ बोल दीजिए कि भैया ये गलतियाँ हुई, माफ़ करना। मैं धरातल का व्यक्ति रहा हूँ और आज भी हूँ धरातल पे। आपको लगता है कि मैं हवाई फायर हूँ? नहीं, हवाई फायर तो आप हैं, इसलिए हैं क्योंकि आपने अमर सिंह जी से बेर ले लिया वहाँ पे मंच पे बैठ के, और जीतू पटवारी से उल्टा सीधा भाषण दिलवा दिया कि अमर सिंह जी सट्टा लगवाते हैं, अमर सिंह जी ब्याज पे पैसा दिलवाते हैं, ये ज़मीन को हथियाते हैं। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? आपको पता है, उनने दूसरे दिन अस्पताल के उसमें स्वास्थ्य मेले में उनने अपना पीड़ा व्यक्त की है, जो भी है। पर मैंने मन से उनसे कहा है कि आप अगर सही है, आप ईमानदार हैं, आप निष्पक्ष हैं, तो आप बोलिए ना कि जांच कराई जाए, इसकी कार्रवाई होना चाहिए अगर ऐसा चल रहा था। ये क्यों नहीं बोलते? आप क्यों घबराते? अगर उनने बोला है, देखो जीतू पटवारी प्रदेश का नेता है, उनको सब पता है प्रदेश में कहाँ चल रहा। और मध्य प्रदेश मतलब आपने नहीं सिखाया था जीतू पटवारी जी को? आपने नहीं सिखाया था? या कि मैं बोल रहा हूँ कि आपने वाकई में नहीं सिखाया था? वाकई में नहीं सिखाया। और वहाँ मंच पर भी मैंने उनको जवाब भी दिया है कि हम लोग मंच पे थे, एक ने नहीं कहा जीतू पटवारी को खुद पता है प्रदेश में किस कोने में क्या चल रहा है। जीतू पटवारी को सब पता है कि क्या चल रहा है प्रदेश। बड़े मुस्कुरा रहे थे आप, मैंने देखा है, पूरा वीडियो वायरल भी किया है। तो मतलब ये है कि मुझे आपके चेहरे से देखकर लग रहा था कि यार बापू सिंह जी ने खेल लिया है यहाँ पे। यार देखिए, जो चल रहा है वहाँ, ये तो आपसे भी छुपा नहीं है, आपको भी पता है कि वहाँ चल क्या रहा। और इसीलिए मुझे इंटरव्यू नहीं देते हैं वो। देखिए, संरक्षण किसका प्राप्त है? देखिए, जिसके नगर में हम, इसलिए हमें पता है कि जब हमारी 15 महीने की सरकार थी, हम 15 महीने की सरकार में हमने वहाँ सट्टा, अवैध ज़मीनों पे कब्जा, ये वो सब बहुत हद तक काम किया। और काम किया, सट्टा बंद हुआ। वहाँ पर रिकॉर्ड है, राजस्थान के लोग आके वहाँ पर ताश खेलते हैं। ये मीडिया को भी पता है और पुलिस प्रशासन को भी पता है। जब ये पता है तो आखिर उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? अच्छा, 15 महीने में क्यों बंद हो गया था ये सब कारोबार और अब क्यों चल रहा? तो कहीं ना कहीं जो सरकार है, सरकार में बैठे लोग हैं, उनका कहीं ना कहीं संरक्षण प्राप्त है, इसीलिए सब चल रहा। नहीं, राजगढ़ के विधायक आप है तो आपने क्यों नहीं कार्रवाई करवाई उनके खिलाफ? कई बार शिकायत की है हमने। वहाँ पर एक बार यात्रा निकाल के खुजनेर में सभा की, तब भी हमने कहा, तो टीआई वगैरह सस्पेंड हो गए थे, हट गए थे।
लेकिन वो थोड़ा कार्रवाई होती फिर चालू हो जाता, फिर होती फिर चालू हो जाता। ये कहीं ना कहीं किसी का संरक्षण प्राप्त होता। अच्छा, इनडायरेक्टली आपको धमकी भी दी थी उन्होंने मंच से, कम से कम खुजनेर में तो राजनीति मत करया करो। तो खुजनेर क्या आपका नहीं है क्या? ये ऐसा है, मैं तो एक साधारण सा व्यक्ति हूँ और धमकी से किसी से डरता तो हूँ नहीं, और ना आज तक डरता तो मैं इतने चुनाव नहीं लड़ता। कोई डरे क्या? जनता का आशीर्वाद जिसके साथ हो वो कोई डरता नहीं। अगर ये तो मेरी जनता का आशीर्वाद, मेरे मतदाता भाइयों का आशीर्वाद, उनने मुझे चुनकर भेजा, तो इसलिए थोड़ी भेजा कि मैं डरता रहूं। अरे मेरे साथ तो इतने लोग हैं, मुझे डरने की ज़रूरत क्या? मेरे मतदाता, मेरी जनता इतना प्यार करती, इतने इसने करती, तो इतना दुलार मुझे मिल रहा, तो इसलिए थोड़ी मिलता है कि मैं किसी से, मतलब किसी की कोई धमकी दे तो उससे डरा जाए क्या? डरने के लिए थोड़ी। हाँ, जहाँ डरना चाहिए वहाँ डरते भी, ऐसा नहीं, लेकिन कोई इस प्रकार से डराए तो वहाँ ऐसे नहीं डरते। और प्यार से कोई डराएगा तो खूब डरते भी है। जनता से डरते, मतलब प्यार वाला डर है, मतलब है। प्यार से कोई डराएगा, अब आप प्यार से कहोगे कि भाई ये तो गलत है, ऐसा मत करिए, तो नहीं करना। क्यों करेंगे? गलत तो गलत, सही तो सही। अच्छा, एक टिकट मिला, मान लीजिए टिकट मिला आपको, तो कितने वोटों से जीतेंगे आप? देखिए ऐसा है, ये तो हमारे विधानसभा क्षेत्र के जो हमारे मतदाता भाई हैं, हमारे आशीर्वाद दाता है, वो तय करेंगे। अपना काम है, जो अपने को आदेश मिलेगा, पार्टी हाईकमान जो आदेश देगा उसका पालन करके उनके पास जाएंगे। अच्छा, एक राजगढ़ का निजी सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। आप तो कांग्रेस में, भारतीय जनता पार्टी जो है वो अफवाह भी मान सकते हैं, हकीकत भी हो सकती है, पता नहीं आलाकमान क्या तय करता है। रोडमल नागर जी को अगर टिकट मिल गया तो बापू सिंह तंवर कितनी लीड लेंगे? इतिहास बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? मैंने कभी किसी चीज़ में कोई इतिहास बनाया ही नहीं। रोडमल जी को मिल गया तो मतलब तो आपको बोलना चाहिए डंके की चोट पर कि मैं बनाऊंगा बिल्कुल। देखिए यार, ये जनता तय करती है, ये पता आपको। इतने सारे चुनाव लड़े हैं, पूरा आप सबको पता है, इतने सारे अनुभव है, सारी चीज़ें जिस प्रकार से जनता ने रिकॉर्ड तय किया, ये पब्लिक का रिकॉर्ड बनता है कि हमने हमारे कार्यकर्ता को इतने वोटों से जीता। ये वो तय करेंगे, मेरे को कोई अधिकार नहीं है। मेरे को तो ये अधिकार कि कोई भी चुनाव लड़ेगा, मेरा मत देने का अधिकार है। बाकी जो भी मतदाता भाई है, ते उनको करना है कि हमें कितने से जिताना है, वो करेंगे, वो वोट देंगे जब तो जीतेंगे। मैं कह दूंगा कि इतने से जीतूंगा तो ये तो फिर तड़ी मार हो गई। ऐसा नहीं, ये जनता तय करेगी। रोडमल नागर जी, स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है कि नहीं, ये तो बता दो। देखो, बिल्कुल है, बिल्कुल है। जो भी कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी का है, चुनाव लड़ेगा, वो सब स्ट्रॉन्ग है, कोई किसी से कमज़ोर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मजबूत पार्टी है, जनसंघ के ज़माने से गढ़ रहा, तो पार्टी वो मजबूत है, ऐसा थोड़ी। लेकिन ऐसा है कि हमारे कार्यकर्ता भी किसी से कम नहीं है, और अगर उससे मजबूत है हमारे कार्यकर्ता, तभी तो हमारी पार्टी जीत रही। तो हम किसी को ऐसा है कमज़ोर भी ना माने कि भाई वो कमज़ोर है या ये है वो है। वो अपना काम करेंगे, हम हमारा काम करेंगे। मतलब बापू सिंह जी किसी को हल्के में नहीं लेंगे, कुल मिला के ये बात। हल्के में तो किसी को आज तक लिया भी नहीं और लेते भी नहीं है। अब ऐसा है कि मुझे हवाबाजी और लपबाजी आती नहीं है, और मैं किसी को ये नहीं बोलता हूँ कि ऐसा नहीं तो ऐसा कर देंगे। जो होगा सबके सामने आ जाता है। आप ये देखिए कि सच्चाई तो सच्चाई होती है, तो सच तो एक दिन सबके सामने आता है। तो चुनाव होगा, वोट डालेंगे, तो रिजल्ट आएगा, उस दिन तो सबके सामने आएगा ना प्रमाण। तो उस दिन सब देख लेना। अच्छा, अच्छी लीड मिले तो मंत्री बनेंगे कि नहीं? राजगढ़ जिले के 2 मंत्री होंगे कि नहीं, ये तो बता दीजिए। ऐसा ये मंत्री और इन सब चीज़ों के बारे में आप उधर बात करिए राजा साहब दिग्विजय सिंह जी से। हमारे जो और नेता है वो तय करते हैं। या लालच तो होगा ना मन में कि मंत्री बन जाऊं तो आए हाय हाय क्या मतलब जिंदगी है, मतलब मेरी बात, यही तो मुगालते में लोग हैं। अगर मंत्री पद का लालच होता और किसी चीज़ का स्वार्थ होता तो मंत्री तो जब सरकार गिरी तभी बन जाते। ये मंत्री का हमें कोई वो नहीं है। हमारे जो नेता मंत्री बनते ना, वो हम मंत्री है। हमारे जो लीडर मंत्री बनते हैं, हमारे नेता मंत्री बनते हैं, हमारी पार्टी के नेता मुख्यमंत्री बनते हैं, तो हम मुख्यमंत्री है, हम मंत्री है। हमें क्या दिक्कत है? हमें काम करना है ना। तो काम तो जो मंत्री बनते हैं ना, उनसे ज़्यादा काम हम करते हैं। एक अंतिम सवाल, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आपको भी जाना है, आज जन्मदिन है।
एक अंतिम सवाल ये है कि राजगढ़ में क्या कमियां रह गई थी जो आप पूरा करना चाहते हैं, और राजगढ़ के लोगों से क्या कहना चाहते हैं कि भैया ये कमियां रह गई है, इनको मैं आने वाले समय में पूरा करूंगा। मतलब ये मान लीजिए आचार संहिता का आज आखिरी दिन भी मुझे लगता है ऐसा हो सकता है। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो राजगढ़ की बहुत मूलभूत आवश्यकता है। एक तो राजगढ़ के अंदर बाईपास रोड बनवाना, मुझे उसके लिए मैं बहुत प्रयासरत हूँ। उसकी डीपीआर बन गई, प्रस्ताव भी बन के भेज दिया सरकार को, और उसकी स्वीकृति लाना है। एक तो वो है, एक जैसे छोटा पुल है उसको बड़ा पुल बनवाना है, वो जो वीआईपी रोड किशनगढ़ से पूरा कलेक्ट्रेट तक शहर, उससे हमारा शहर का विजन बढ़ेगा, रोजगार के अवसर खुले। और राजगढ़ शहर में हमें जैसे हमारा लॉ कॉलेज की बिल्डिंग बनवाना है, लॉ कॉलेज तो है लेकिन भवन नहीं है। खुजनेर में हमें महाविद्यालय खुलवाना, मुख्यमंत्री ने घोषणा की लेकिन वो झूठी निकल गई, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का तो एक ये प्रमाण भी मिल गया केबीसी से, कौन बनेगा करोड़पति में क्वेश्चन आया था, मैंने कहीं देखा है। उसमें क्वेश्चन आया कि अगर महाकाल लोक वाला आया था और एक घोषणावीर वाला आया था, वीर वाला आया, तो उसमें उनने की सबसे ज़्यादा घोषणावीर मुख्यमंत्री कौन है, तो बोले शिवराज सिंह। महाकाल लोक में भ्रष्टाचार और मूर्तियाँ उड़ गई, उसमें शिवराज सिंह। तो ये तो स्पष्ट हो गया है, गूगल देवता के पास भी पहुंच गया ये रिकॉर्ड। तो ये स्पष्ट हो गया कि इस तरीके से ये काम कांग्रेस का नहीं, कांग्रेस जो कहती वो करते हैं। और जो हमारे विधानसभा क्षेत्र में और भी बहुत सारी ऐसी सड़कें हैं, मार्ग है, जो अभी हमें बनवाना बाकी है। और शहर का सौंदर्यीकरण, शहर में और भी एक नया औद्योगिक हब लेके आना है उसके लिए, क्योंकि रोजगार के मामले में सबसे बड़ा कदम उठाना है। रोजगार पक्का उठाएंगे ना विधायक जी। मेरे को मतलब बहुत दया आती है राजगढ़ के युवाओं पर, कसम से। मैं मिडिल क्लास फैमिली का आदमी हूँ, मैं 8,000 रुपये में नौकरी करता था, हकीकत बात है। लेकिन मेरी किस्मत भी अच्छी है, या मेरे को लोग अच्छे मिले, आप जैसे लोगों का सानिध्य रहा, तो मैं अच्छी जगह काम कर रहा हूँ। लेकिन मुझे खुद को रोना आ जाता है कि 8,000 में कोई कैसे काम कर सकता है यार। ये तो 2 दिन का खर्चा होता है आदमी का, अगर हकीकत देखें तो फिर ये चीज़ें होती है। मैंने बहुत प्रयास किया, आपको पता होगा, जब मैंने कमलनाथ जी का, मुख्यमंत्री जी का यहाँ राजगढ़ में कार्यक्रम पूरी पुरजोर ताकत के साथ मैंने 2-3 मांगे बड़ी रखी थी, जिसमें मेडिकल कॉलेज भी था और उद्योग भी था। मेडिकल कॉलेज तो उन्होंने हमें दे दिया, और उद्योग हमारा जो बाकी रहेगा उसके लिए हम तैयारी चालू हो गई थी। इन्वेस्ट मीट में, उसमें मीट में हमारी मीटिंग हो गई थी, तैयारी हो गई थी, ज़मीन देखने के लिए कलेक्टर को निर्देश आ गए थे। लेकिन दुर्भाग्य कहो कि जो नोट तंत्र के आगे भ्रष्ट लोगों की वजह से सरकार गिर गई, उस वजह से राजगढ़ का जो सपना पूरा होते होते बाकी रह गया। लेकिन इस सपने को साकार हम जरूर करेंगे। विधायकों की लिस्ट कब जारी हो रही है कांग्रेस की तरफ से? अब ये हाईकमान जाने। हम मतलब मैंने सुना है कि 16 श्राद्ध में कोई शुभ काम नहीं होता है, इसलिए नवरात्रि के पहले दिन कर देंगे। तो ये आपके पास ज़्यादा खबर रहती है, आप सीधे जुड़े हुए हैं वहाँ से। अब ये चीज़ हमारे तक पहुँचने में थोड़ा समय लगेगा, जब पहुँचेगी, जब भी हमें पता लगेगा तो आप ही लोगों के माध्यम से पता लगेगा। उम्मीद हो कि पहली लिस्ट में आपका नाम हो। बाकी बात करेंगे फिर, विधायक की टिकट मिलने के बाद पहला इंटरव्यू करेंगे आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय निकाला उससे चर्चा करने के लिए, और मेरी भावनाओं को जनता तक पहुंचाने का जो आपने काम किया उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। और वास्तव में मेरे राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है, मतदाता भाई, उनका मुझे बहुत अटूट प्रेम है, स्नेह है, और बहुत मुझे प्यार भी करती है, बहुत आशीर्वाद देती है, और आज तक देती आई है। और मैं भी पूरी कोशिश करता हूं कि हर संभव मैं उनके सपनों को साकार करने का काम करूं, उनकी उम्मीदों पे खरा उतरने की कोशिश करूं। इस प्रयास से मैं लगा हूं, और हर संभव, चाहे स्वास्थ्य का अस्पताल का मामला हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में लोगों के बीच में जाने आने का, वो हर संभव कोशिश करता हूं कि अधिकांश समय मेरा जनता के बीच में ही और क्षेत्र में गुजरा है। और इसी प्रकार से सीधा संवाद रहता मेरे पास जनता का, सीधा टेलीफोन, सीधा लोगों का मिलना, ऐसा मेरे पास तामझाम कुछ रहता नहीं। चलिए, आने वाला समय बताएगा विधायक जी कि अगली बार कुर्सी मिलती है कि नहीं। ये तमाम जनता तय करेगी। बिल्कुल मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मेरे, और यकीन मानिए आपके हाथ में फिर है, क्योंकि आप तो फिर, मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, मैं तो बहुत छोटा गरीब आदमी। आपके पास भी एक वोट है कि आप वोट देंगे, और आपके वोट से ही सरकार बनती है, आपके वोट से विधायक बनता है। अपील कर रहे हैं आप डायरेक्टली। चलिए, छोड़ते हैं लोगों पर, और विधायक जी को एक बार फिर से जन्मदिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा महाकाल आपको हमेशा खुश रखे,
और भगवान करे, मैंने शुरुआत में बोला था आपको टिकट मिले और आप विधायक की कुर्सी पर भी बैठे। हमारी ऐसी शुभकामनाएं हर किसी के साथ रहती है। विधायक महाकाल जी का लोग के लिए कांग्रेस सरकार आते ही 350 करोड़ रुपए दिए, ये वादा, उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही भ्रष्टाचार किया। उन्होंने भगवान को भी ठगा, उन्हें भी नहीं छोड़ा। महाकाल के साथ हमारे होड़ा माता जी की मंदिर है, उसमें 6 करोड़ 23 लाख का काम स्वीकृत कराया था, जिसमें 80 लाख का काम हुआ और आज भी वो काम अधूरा है। होड़ा माता जी के यहाँ मैं गया, हाँ गया हूँ मैं, हाँ करने में तो जाता रहता हूँ, लेकिन आज भी ना रोड बनी और वो ठेकेदार काम छोड़ के आप आएंगे तो करवाएंगे पूरा। बिल्कुल वापस शुरू होगा वो काम, निरस्त नहीं हुआ वो काम। इन्होंने फंड ना दे करके उस काम को रोक दिया। जैसे जालपा माता जी हमने जालपा माता जी में तो उस काम को निरस्त करके फंस गए थे, इसलिए उसको वापस करना पड़ा। आज भी वहाँ भी गया था तो सड़क का काम चल रहा है और नवरात्रि पहले काफ़ी हद तक डामर कर देंगे, डामरीकरण का काम चल रहा है। मैं आज निरीक्षण किया उसका मैंने। ऐसे हमने धार्मिक स्थानों पे बहुत काम किए। अभी मैंने सुना है बाबा रामदेव जी का जो मंदिर बन रहा है उसके भरोसे भी हैं आप, मतलब कि तंवर समाज जो है काफ़ी लुभा, मतलब मंदिर के बहाने आप लुभा रहे हैं वोटर्स को। बाबा रामदेव मंदिर का हमारा सपना कोई आज का नहीं था, हमारा बहुत पुराना था, हमारे बाप दादाओं का था। क्योंकि बाबा रामदेव जी के तंवर वंश में जन्म लिया था और बाबा रामदेव जी के हर घर में पगलिया है आज भी। आपके गांव में भी होगा, हमारे जहाँ जहाँ सब जगह पगलिया है और बादों की दूज पे ओम वसुंधर और चूरमा का लड्डू वहाँ चढ़ाने का काम करते हैं। बाबा रामदेव जी हमारे आराध्य देव है और उनने जो समाज के लिए जो काम किया, सर्व समाज के लिए, दीन दुखियों के लिए, दलित भाइयों के लिए, मतलब छुआछूत को उस ज़माने में 700 साढ़े 700 साल पहले ख़त्म करने का काम किया। तो वो भगवान कृष्ण का अवतार थे। तो भगवान कृष्ण का अवतार थे, उन्होंने जो लीलाएं की वो उसके लिए हम मानते हैं कि हमारे आराध्य देव हमें, मतलब हमारे कुल को तारने का उन्होंने काम किया है। तो हमें मतलब ये भावना थी कि हमारा बाबा रामदेव जी का यहाँ मंदिर बने, बहु या विराजमान हो, बाबा यहाँ के जन कल्याण करे, यहाँ की जनता को आशीर्वाद दे। तो वास्तव में वैसा ही हुआ कि 2018 में मंदिर का काम शुरू किया, 5 साल में बन के तैयार, और भगवान बाबा रामदेव जी वो पूरा परिवार के साथ वहाँ विराज गए। और राजमहल भी वैसे ही बनवाया उन्होंने जैसे राजा अजमल जी का राजमहल था। जब उस समय उन्होंने वहाँ पर अवतार लिया होगा, जिस प्रकार का उनका महल था उसी प्रकार से महल बनवाया। ये हमारी कोई शक्ति नहीं थी, ये सब उनने करवाया। देखते हैं बाबा रामदेव जी आपके लिए क्या करते हैं आने वाले समय में। भगवान आपको की वजह से ही तो है सब कुछ। बाबा रामदेव जी की कृपा सब जनमानस पे, बाबा रामदेव जी सब कुछ है। क्यों कि वो भगवान, जिसके भगवान के प्रति जिनकी आस्था हो सच्ची, वहाँ भगवान होते हैं। जो मानते हैं वहाँ होती है। अब जो भगवान को न माने उनका क्या है। विधायक जी देखेंगे आने वाले समय में। हैप्पी बर्थडे अगेन। और इनको जाना भी है और हमारा मोबाइल भी डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। अभी मैं अपलोड कर दूंगा विधायक जी इस इंटरव्यू को तुरंत ही, आपके जन्मदिन के दिन ही। तो अमन क्लोज कर दीजिए वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी बर्थडे अगेन।